हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। आज से हम लोग कानपुर यूनिवर्सिटी का बीएससी का जो सिलेबस है उसको हिंदी मीडियम में कवर करेंगे। तो जितने भी बच्चों को हो सके आप चैनल को शेयर करिए। आज हम लोग की पहली क्लास होने वाली है। धीरे धीरे करके हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है पीएच मीटर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक देखिए, पीएच से क्या अभिप्राय है। ठीक है, पीएच से क्या अभिप्राय है। विलयन, किसी विलयन का पीएच मापने वाले उपकरण का नाम बताइए। इसकी संरचना एवं पीएच मापने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मतलब एग्जाम में पूछा गया है कि जो पीएच है, ठीक है, तो पीएच होता क्या है। सबसे पहली बात, पीएच होता क्या है और उसको मापने में उपकरण का प्रयोग कौन से किया जाता है। पीएच की क्रियाविधि को समझाना है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पीएच क्या होता है। ठीक है, पीएच क्या होता है, तो देखिए विलयन की अम्लता। ठीक है, मतलब विलयन कैसा, अम्लीय है या फिर क्षारीय है, यानी कड़वा है कि तीखा, एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, मतलब अम्लीय है या फिर क्षारीय है, खट्टा है कि कड़वा है। ठीक, अम्लता का मतलब होता है खट्टा और क्षारीयता का मतलब होता है कड़वा, जैसे करेला। ठीक है, बेस जितने होते हैं, जितने क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। उसमें क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसी, उस पर निर्भर करती है। इसे पीएच द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, पीएच द्वारा। मतलब जो अम्लीय है, खट्टा है या फिर क्षार है, तो उसमें आयनों की सांद्रता कैसी है उस पर वो निर्भर होता है। ठीक, आयनों की सांद्रता अगर मतलब माइनस में है या फिर पॉजिटिव में है, मतलब जो है निगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर निर्भर करती है। ठीक है, और इसे इसे हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, तो पीएच द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन को तथा पी, ठीक, देखो एच जो है वो हाइड्रोजन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और पी जो होता है नेगेटिव लॉग, देखो लॉगरिथम। ठीक, निगेटिव लॉगरिथम, इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं। पी जो होता है निगेटिव लॉगरिथम को प्रदर्शित करता है, क्योंकि विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता क्या होती, बहुत ही कम होती है। ठीक है, विलयन में जो हाइड्रोजन की सांद्रता होती है वो बहुत ही कम होती है। इसे देखो निगेटिव लॉगरिथम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अतः पीएच हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर 10 के व्युत्क्रम, ठीक है, जो 10 होगा, यहाँ से हम लोग 10 को माना जाता है तो 10 से शुरू करेंगे। ठीक है, 10 के व्युत्क्रम, उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का लॉगरिथम पीएच स्केल पर इसके मान को पॉजिटिव के रूप में क्या होता है, प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए प्रति लीटर शुद्ध जल में, ठीक है, मतलब प्रति लीटर, 1 लीटर शुद्ध जल में, ठीक है, और 1 गुणे 10 की पावर -7, ये याद कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, 1 लीटर जल में मतलब प्रति लीटर, 1 लीटर जल में कितना होगा, 1 गुणे 10 की पावर -7 मोल। ठीक है, 7 मोल हाइड्रोजन आयन होते हैं। पीएच स्केल पर इस जल की पीएच, ठीक है, पीएच लॉग और देखो 1/10 की पावर 7, ठीक है, या 7 होगी। ठीक है, या फिर क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, 7 होगी, और देखो 0 से 7 होगी। और देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 0 से 7 के बीच पीएच की अम्लीयता को तथा 7 से देखो और 14 के बीच पीएच की क्षारीयता को। ठीक है, इसमें देखो कहा क्या गया है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसमें कहा ये गया है कि जैसे कि ये लाइन बनी, स्केल है आपके पास, होगी। ठीक है, 0 से 7 हो गया, ये कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 14। इधर के होंगे आप अम्लीय। ठीक है, इधर के कितने होंगे, अम्लीय होंगे। इधर जितने तत्व आएंगे वो कैसे होंगे, अम्लीय। ठीक, 7 के नीचे है तो अम्लीय है, और 7 के ऊपर है तो क्या है, क्षारीय है। ठीक, 7 के ऊपर है क्या है, क्षारीय। बीच में जो भी है तो वो क्या होगा, वो होंगे उदासीन। क्या होंगे, उदासीन, मतलब ना ही कड़वे होंगे ना ही खट्टे होंगे, एकदम न्यूट्रल होंगे, जैसे कि वाटर। पानी आपका क्या होता है, आपका पानी उदासीन होता है। ठीक है, तो उदासीन होता है पानी, कैसा होता है, उदासीन होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे पीएच की, देखिए अब हम लोग समझेंगे पीएच मीटर की संरचना। ठीक है, पीएच मीटर की संरचना, तो आइए समझते हैं। देखिए पीएच मीटर की संरचना, पीएच मीटर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पीएच मीटर। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पीएच मीटर। विलयन की पीएच को मापने वाले उपकरण को पीएच मीटर, ठीक है, विलयन में मतलब पीएच कितना है तो उसको नापने के लिए मीटर यानी कि पीएच मीटर का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग पीएच मीटर कहते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कैसे होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। पहला होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है, यह हाइड्रोजन आयनों के प्रति
संवेदी होता है। दूसरा होता है रिफरेंस इलेक्ट्रोड, यह क्या होता है, यह स्थिर विभव वाला होता है। कैसा होता है, स्थिर विभव वाला होता है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक ही चीज है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड या ग्लास इलेक्ट्रोड एक ही चीज है, ठीक है। इससे इसका मतलब दूसरा नाम है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को ग्लास इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक देखो इंटरनल, ठीक, इंटरनल सील्ड ट्यूब, ठीक, सील्ड ट्यूब तथा एक एक्सटर्नल सील्ड ट्यूब। एक इंटरनल होगी, ठीक, देखिए एक क्या होगी, एक जो होगी इंटरनल होगी, ठीक है, एक कैसी होगी, एक्सटर्नल होगी, ठीक है। एक इंटरनल होगी, एक कैसी होगी, एक्सटर्नल होगी। एक एक्सटर्नल होती है, ठीक, एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल ट्यूब से सिल्वर, देखो इंटरनल जो ट्यूब होती है, जो अंदर की ट्यूब होती है, उसकी जो टिप होती है वो सिल्वर की बनी होती है। कैसी होती है, सिल्वर की होती है। एक्सटर्नल ट्यूब जो होती है में 0.1 SCl मानक विलयन, ठीक, SCl मानक विलयन को इंग्लिश में स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। इंटरनल ट्यूब इसी में डूबी, ठीक, डूबी रहती है। जो इंटरनल ट्यूब होती है वो SCl के विलयन में क्या होती है, डूबी रहती है। इस इलेक्ट्रोड की टिप, ठीक, जो इस इलेक्ट्रोड की टिप होती है, ठीक है, वो एक pH संवेदी कांच के बल्ब, ठीक, ग्लास बल्ब की बनी होती है। जो उसकी टिप होती है वो कांच के बल्ब की बनी हुई होती है, ठीक। कांच के इलेक्ट्रोड का विभव उस विलयन के समानुपात होता है। क्या होता है, समानुपात होता है, जिससे इसे रखा, ठीक, इम्प्रेस जाता है। क्या किया जाता है, इम्प्रेस जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं रिफरेंस इलेक्ट्रोड को समझते हैं, ठीक है। हम लोग रिफरेंस इलेक्ट्रोड को समझते हैं, ठीक। रिफरेंस इलेक्ट्रोड को समझने के लिए देखिए इसमें एक इंटरनल एलिमेंट होता है, ठीक, एक इंटरनल एलिमेंट होता है जो कि देखो मरकरी, ठीक, मरकरी मरकरस क्लोराइड, ठीक है, मरकरी मरकरस क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में कैलोमेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलोमेल, या सिल्वर सिल्वर क्लोराइड का बना होता है। क्या बना होता है, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड का बना हुआ होता है, ओके। ये हम लोगों का, देखिए हम लोगों ने पीएच मीटर की संरचना के बारे में समझ लिया कि कैसा बना होता है। तो देखिए ये जो होता है जो मरकरी होती है मर्सरस क्लोराइड, जिसको कैलोमेल कहते हैं, या फिर सिल्वर सिल्वर क्लोराइड का बना हुआ होता है, जो इंटरनल एलिमेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे पीएच मीटर ठीक, अब हम लोग समझेंगे बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसके आगे समझते हैं आगे देखिए समझते हैं इसे इलेक्ट्रोड लाइट, ठीक, इलेक्ट्रोड, देखो इलेक्ट्रोड लाइट यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में डुबोकर रखते हैं। क्या करते हैं, संतृप्त विलयन में डुबोकर रखते हैं। यह इलेक्ट्रोड बाह्य विलयन की पीएच प्रति संवेदी नहीं होता है, ठीक, बाह्य विलयन का जो पीएच होता है उसके प्रति संवेदी नहीं होता है, यानी कि क्रिया नहीं करता है। यह मेजरिंग, ठीक, सर्किट को पूर्ण करने का कार्य करता है। क्या कहते हैं, मेजरिंग जो सर्किट होता है उसको पूर्ण करने का कार्य करता है। और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, मेटालिक एलिमेंट, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि मेटालिक एलिमेंट तथा सैंपल विलयन, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड को रखा जाता है, उसे सैंपल विलयन कहते हैं, ठीक, के बीच क्या होता है, चालक लवर ब्रिज बनाता है, चालक लवर ब्रिज बनाता है ठीक है। ये देखिए आपका पीएच मीटर है, ये आपका पीएच मीटर है, ठीक, ये पीएच मीटर है आपका। ये स्केल जो हम लोगों ने देखी थी, ये 14 तक होती है स्केल, ठीक है। 7 तक अम्लीय है, 7 के बाद क्षारीय, ठीक है। ये सेल 0 है, ये भी सेल, देखो सेल ये बटन है, ठीक है। और ये आपका देखो मेजर करने का 7 से 14 तक, अगर 7 के इधर बीच में आया तो अम्लीय हो गया, ये 7 से 14 पर आया तो क्या हो गया, क्षारीय हो गया, ठीक है। और बीच में होगा तो उदासीन हो गया। ऐसे ही देखो इसमें मेजर, देखो ग्लास इलेक्ट्रोड ये है, ठीक, HCl का ये विलय, इसमें HCl है, ठीक है। और ये ये आपका देखिए जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि नाउ देखो देखो देखिए नाउ कंसंट्रेशन ऑफ HCl है और यहाँ पे नाउ कंसंट्रेशन ऑफ H, ठीक है। तो H है, यहाँ पे भी H है, ठीक। HCl का ये विलेन जो हो गया, विलेन में डिप किए हुए हैं, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड ये दिए हुए हैं, ये इलेक्ट्रोड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये डायग्राम है आपका, इसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। इसकी क्या प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा तो डायग्राम को भी साथ में ड्रॉ करना होता है, क्योंकि देखो जितना ही आप जितना ही सटीक लिखोगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है। फालतू की कहानी बनाने कर लिखने से नहीं, कम लिखो पर सटीक लिखोगे तो तभी मार्क्स मिलेंगे। आपने कहानी लंबी चौड़ी बना करके पूरी कॉपी फिल कर दी, उसमें मार्क्स नहीं देता है एग्जामिनर, ठीक है। बीएससी में हो आप तो, बीएससी में है आप तो जो एग्जामिनर होता है वो उसी तरीके से चेक करता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया तो एग्जामिनर पढ़ता है, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं तो देखिए उन्होंने PhD किया हुआ होता है, प्रोफेसर होते हैं, वो एक नज़र में देख लेते हैं कि आपने सही लिखा है या फिर गलत लिखा हुआ है।
इंटरनल मेटालिक एलिमेंट, ठीक, इंटरनल मेटालिक एलिमेंट तथा सैंपल विलयन के बीच संचार को स्थायी स्टेबल कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बाहरी बॉडी की टिप में एक तरल जंक्शन होता है। यह सूक्ष्म छिद्र के रूप में होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट विलयन पीएच ज्ञात करने वाले बाहरी विलयन में सतत रूप से क्या होता है, मिलता रहता है। पीएच के दो और गुणा होते हैं, ठीक, गुण होते हैं, यहाँ पे गुणा लिखा हुआ, गुण होते हैं, ठीक है। इसमें एक देखो टेम्परेचर कंडेंसेशन सर्किट होता है, ठीक, और जिसके द्वारा सैंपल के विभिन्न तापमानों द्वारा उत्पन्न विभव को संतुलित करने के लिए ज्ञात तो प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है, ओके। देखो इसमें एक टेम्परेचर कम्बिनेशन सर्किट होता है जिसके मापन सैंपल के विभिन्न तापमानों द्वारा विभव को क्या करता है? संतुलित करता है। विभव को क्या करता है? संतुलित करने के लिए विभव को पुनः स्थापित कर देता है। इसमें एक स्टैंडर्डाइजिंग पोटेंशियल होता है जो कि सर्किट को क्या करता है? संतुलित करता है। क्या करता है? संतुलित करता है। और रेफरेंस ट्यूब में प्रयोग आने वाले मानक विलयन को सही पीएच को सही बताता है, ठीक, संतुलित करता है। दोनों इलेक्ट्रोड पीएच स्केल के आसांकित यानी कि गैल्वेनोमीटर से क्या होते हैं? जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। और जो इंडिकेटर रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच विभव वाले परिवर्तनों को क्या करता है? मापता है। परिवर्तनों को क्या करता है? मापता है। टेस्ट विलयन में कांच के इलेक्ट्रोड को रखने पर एक मेम्ब्रेन विभव विकसित हो जाता है। क्या होता है? एक मेम्ब्रेन जो विभव होती है वो विकसित हो जाती है। इसे पीएच स्केल पर क्या करते हैं? माप लेते हैं। इसी को हम लोग करते हैं, पीएच स्केल पर माप लेते हैं। अब हम लोग पीएच मापने की विधि को समझेंगे, कैसे पीएच मापा जाता है। तो प्रोड्यूसर ऑफ देखो मेजरिंग पीएच इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है, इसको समझेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया गया कि सर्वप्रथम दोनों इलेक्ट्रोड को पीएच से जोड़ लेंगे, पीएच मीटर से जोड़ लेंगे। टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर देखो कंपनेशन डायल पर ताप को रूम टेम्परेचर पर सेट कर लेते हैं, ठीक। जो टेम्परेचर होता है उसको रूम टेम्परेचर जैसा होता है वैसे सेट कर लेते हैं। अब बीकर को ज्ञात पीएच, ठीक, बीकर में जो ज्ञात पीएच है जैसे कि पीएच 4.0 वाले मानक बफर विलयन, ठीक, जो पीएच 4.0 होता है उसको मानक बफर विलयन में क्या करते हैं? भर लेंगे। नेक्स्ट है दोनों इलेक्ट्रोड को मानक बफर से क्या कर देंगे? डुबो देंगे। दोनों इलेक्ट्रोड को मानक जो बफर है उसमें डुबो देंगे। इसके बाद मीटर की रीडिंग को ज्ञात पीएच वाले मानक विलयन बफर विलयन के तदनुसार सेट कर लेंगे, ठीक, तदनुसार सेट कर लेंगे। पीएच मीटर को सेलिब्रेट करने के बाद मानक बफर स्टैंडर्ड बफर के स्थान पर उस विलयन को लेते हैं जिसकी पीएच ज्ञात करनी होती है, ठीक है, जिसकी पीएच ज्ञात करनी होती है उसको लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पीएच मीटर की स्केल पर अब पीएच को क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। पीएच कितना है इसको उस पर क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए इसी से क्या बना था? अगला क्वेश्चन बना है कि किसी विलयन की पीएच को ज्ञात करने की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। आखिर आवश्यकता क्यों होती है पीएच को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो क्यों होती है? देखिए बैक्टीरिया की कल्चर बनाने या देखो शरीर क्रियात्मक परीक्षणों के लिए विलयन को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कारण है। देखो बैक्टीरिया को कल्चर माध्यम में कल्चर किया जाता है। इनकी वृद्धि एवं अतिजीविता, ग्रोथ एंड सर्वाइवल कल्चर माध्यम की पीएच पर क्या करती है? निर्भर करती है। इसके लिए 4 से 9 के बीच, ठीक, 4 से 9 के बीच पीएच की रेंज उपयुक्त होती है। इतनी रेंज पे मतलब 4 से 9 की रेंज जो होती है, जिससे जो होता है उस पे 4 से 9 के बीच की जो रेंज होती है वो कैसी होती है? देखो ऐसे होता है, बना हुआ है। तो इसमें देखो 4 से
4 से 9 के बीच की रेंज जो होती है वो बैक्टीरिया के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। ठीक है, उपयुक्त होती है। ठीक, और जबकि 6.5 से 7.5 इनकी वृद्धि के लिए इष्टतम होती, क्या होती, इष्टतम होती है। बैक्टीरिया या कवकों की उपयुक्त कल्चर के लिए माध्यम की एक विशिष्ट पीएच को बनाए रखने क्या होता है, जरूरी होता है। सजीव कोशिकाओं में विभिन्न उपापचय क्रियाओं एक विशेष पीएच पर ही संपन्न होती, क्या होती है, विशेष पीएच पर ही संपन्न होती। इसीलिए एक विशेष स्तर पर पीएच को रखना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक, जरूरी होता है। अब उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट इसका बचा हुआ है कि एंजाइम पीएच संवेदी होते हैं, अतः विभिन्न एंजाइमों की क्रिया के परीक्षण के लिए एक इष्टतम पीएच को बनाए रखना जरूरी होता है। ठीक है, ये हम लोगों का टॉपिक जो है वो जरूरी होता है। ठीक, ये हम लोग का जो टॉपिक है, आपको टॉपिक पीडीएफ में चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्या टेलीग्राम से नोट्स को आप डाउनलोड कर लेना और आप पीडीएफ और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो क्लोरोमीटर रहेगा। क्या रहेगा, क्लोरोमीटर रहेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए और जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम उतना वीडियो आपके लिए बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।